कश्यप को एक और बहुत बड़ा झटका लगा है। मनीष कश्यप को फिर से प्रशासन के पास दौड़ना पड़ रहा है। मनीष कश्यप को फिर से थाने के चक्कर काटना पड़ रहा है। मनीष कश्यप की मुश्किलें बढ़ चुकी है। अब मनीष कश्यप की यूट्यूब चैनल से लेकर के फेसबुक चैनल हैक होना शुरू हो चुका है और जिसके लिए मनीष कश्यप की मुश्किलें भी काफ़ी अधिक बढ़ चुकी है। आखिर मनीष कश्यप की मुश्किलें बढ़ने की वजह क्या है? क्या वाकई में जो सिर्फ उनके चैनल्स हैक हो रहे हैं वो इनकी मुश्किलें हैं या कुछ और है? आगे विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन इससे पहले समझिए कि आखिर मनीष कश्यप के कितने चैनल हैक हुए हैं और वो यूट्यूब पर हुए हैं या फेसबुक पर हुए हैं और इसके एवज में साइबर अपराधियों द्वारा क्या मांग की जा रही है। दरअसल बात है कि मनीष कश्यप के पास 4-5 फेसबुक पर भी आईडी हैं, यानी पेज और अकाउंट्स हैं। साथ साथ यूट्यूब पर भी 4-5 हैं और सभी को लेकर के मनीष कश्यप अच्छे तरीके से चलते हैं और साथ साथ उनकी कमाई का जरिया भी यही है। मनीष कश्यप बीजेपी के नेता भी बन चुके हैं, लेकिन उनकी कमाई का जरिया सिर्फ पत्रकारिता ही और उनका यूट्यूब और फेसबुक पेज और चैनल है। मनीष कश्यप को तमिलनाडु कथित हिंसा कांड में भी जेल हो चुके हैं। मनीष कश्यप उसमें भी लंबे समय तक जेल रह चुके हैं। मनीष कश्यप को हैकरों ने बड़ा झटका दिया है। उनके 4 फेसबुक पेज और 1 अकाउंट्स को साइबर अपराधियों ने सोमवार की रात हैक कर लिया। रात के 1 बजे ही इसकी जानकारी मनीष कश्यप को लगी। मंगलवार की सुबह मनीष कश्यप ने साइबर थाने में लिखित शिकायत दी। फेसबुक पेज हैक करने के बाद साइबर अपराधियों ने मनीष कश्यप से उसे रिकवर करवाने के नाम पर $4000 की मांग की। ये बात भी पूरी तरह से साफ तौर पर कही गई है। मनीष कश्यप ने पूरी तरह से साइबर क्राइम टीम को पूरी तरह से सूचित किया कि साइबर अपराधी जो है वो हमसे $4000 मांग रहे हैं हमारे अकाउंट्स को छोड़ने के एवज में। मनीष कश्यप के मुताबिक जब उन्होंने इनकार किया तो उनके फेसबुक पेज पर आपत्तिजनक टिप्पणियां अपलोड की जाने लगी। देश के बड़े राजनेता के बारे में भी साइबर अपराधियों ने फेसबुक पेज पर अपशब्द लिखा, यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में अपशब्द लिखा। मनीष कश्यप को साइबर अपराधियों ने दूसरे देश के नंबर से 20 से अधिक बार कॉल कर डॉलर की मांग की। बात नहीं मानने पर डराया धमकाया भी गया। उन्हें फेसबुक पेज को वियतनाम देश में बेच देने की बात कही गई है। वहीं दूसरी ओर साइबर थाने की पुलिस ने जल्द से जल्द मनीष कश्यप को उनका फेसबुक पेज रिकवर कराने का आश्वासन दिया है। कहा कि 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर आपके फेसबुक पेज वापस हो जाएंगे। फेसबुक को हैक करने के बाद साइबर अपराधियों ने उनके फेसबुक पेज पर छेड़छाड़ भी शुरू कर दिया। उनके पेज से एक बड़े नेता को लेकर के आपत्तिजनक बातें भी लिखी गई। मनीष कश्यप ने बताया कि फेसबुक को हैक करने के बाद साइबर अपराधियों ने उस पर आपत्तिजनक पोस्ट भी किया। आपत्तिजनक पोस्ट करके मनीष कश्यप को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मनीष कश्यप को किसी भी तरीके से किसी के द्वारा उनके ऊपर FIR दर्ज कर दी जाए और फिर उसे जेल जानी पड़े। फेसबुक से ही हैकर ने मनीष कश्यप का मोबाइल नंबर निकाल लिया। इसके बाद वह उन्हें लगातार कॉल करने लगा। मनीष कश्यप के उन फेसबुक पेज को हैक किया गया जिनमें काफ़ी संख्या में लोग जुड़े हैं। साइबर अपराधी ऐसे फेसबुक पेज या सोशल मीडिया के प्रोफाइल में सेंध लगा रहे हैं जिनमें लोगों की संख्या अधिक है। बता दें कि बेतिया के रहने वाले मनीष कश्यप जी देश के बहुत बड़े यूट्यूबर बन चुके हैं। मनीष कश्यप की अब जो है पब्लिसिटी काफ़ी अधिक है और बड़े बड़े यूट्यूब चैनल मनीष कश्यप के चैनल्स के सामने में छोटे बन जाते हैं और उस चैनल को हैक किया गया है। कहीं ना कहीं मनीष कश्यप के इस चैनल के हैक करने के पीछे बड़े बड़े हमारे देश के अपराधी भी शामिल हैं जो मनीष कश्यप के खास दुश्मन हैं, जो मनीष कश्यप के खिलाफ हमेशा आग उगलने का काम करते हैं। आपको याद होगा जब मनीष कश्यप जेल गए थे, जब मनीष कश्यप के ऊपर इसी तरह के FIR दर्ज हुए थे जिसमें मनीष कश्यप ने एक वीडियोस अपलोड किया था तमिलनाडु कथित तौर मामले को लेकर के, जिसमें बिहारी
मजदूर के ऊपर हो रहे प्रताड़ना को लेकर के मनीष कश्यप ने वीडियो बनाया था। उसके बाद मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई और मनीष कश्यप को जेल जानी पड़ी। उसके बाद मनीष कश्यप के ऊपर एक के बाद एक कई एफआईआर और दर्ज हुए, जिसमें मनीष कश्यप के ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुए थे वो एफआईआर दर्ज होने की मेन वजह थी कि मनीष कश्यप के नाम से फेक आईडी बना करके ट्विटर पर ट्वीट किया गया था, मनीष कश्यप के नाम से फेक आईडी बना करके, और इसमें आपत्तिजनक बातें लिखी गई थी। जिसके बाद एक निशांत वर्मा नाम का व्यक्ति था जिसने मनीष कश्यप के ऊपर एक एफआईआर दर्ज करवाई थी। उसके बाद मनीष कश्यप का एक वीडियो था 2016-17 का, उस वीडियोस को लेकर के मनीष कश्यप के ऊपर एक और एफआईआर दर्ज कराई थी। ऐसे मनीष कश्यप के ऊपर दर्जनों एफआईआर दर्ज हो चुके थे। मनीष कश्यप को इस बार फिर से फंसाने के लिए जो है मनीष कश्यप के फेसबुक अकाउंट्स को हैक कर लिया गया और उनके अकाउंट से ही एक गलत ट्वीट लगातार एक पर एक किया जा रहा है, जिससे कि मनीष कश्यप को फिर से फंसाया जा सके, उस ट्वीट के माध्यम से मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर दर्ज की जा सके। तो कुल मिलाकर के मनीष कश्यप को साजिश के तहत फंसाया गया है और साजिश के तहत मनीष कश्यप के अकाउंट्स को हैक किया गया है। क्योंकि मनीष कश्यप से जो $4000 की मांग की गई है, ये देखिए इससे पहले $2000 की मांग थी, लेकिन अब इस डॉलर को 4000 कर दी गई है। तो जो $4000 की मांग की गई है, ये डॉलर पाकिस्तान ले जाकर के मनीष कश्यप को नहीं देना है और न ही ऑनलाइन ये पैसा देना है, बल्कि मनीष कश्यप को अपने ही देश के किसी क्षेत्र में उनके द्वारा बताया जाएगा लोकेशन, उस लोकेशन पर ले जाकर के देना है। ऐसी मनीष कश्यप से मांग की जा रही है और ये सारी की सारी बातें मनीष कश्यप ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी ट्वीट करके लिखा है और साथ साथ उन्होंने साइबर क्राइम थाने को भी ये सूचित किया है और साथ साथ लिखित आवेदन भी साइबर क्राइम थाने को दिया है कि इस प्रकार से हमारे साथ हो रहा है और हमारे ऊपर इस प्रकार से दबाव डाला जा रहा है ताकि हम झुक सके और हम उनके दबाव में आकर के उनकी सारी की सारी मांगे पूरी कर सके। और ये बात भी सत्य है कि मनीष कश्यप उनकी मांगे भी पूरी कर देते हैं तो मनीष कश्यप के फेसबुक पेज और अकाउंट्स वापस नहीं मिलेंगे। इसलिए मनीष कश्यप ने पटना साइबर थाने पहुंच करके आवेदन दर्ज कराया और साथ साथ इनकी सुनवाई भी जल्द से जल्द होगी। यानी कि साइबर क्राइम थाने ने मनीष कश्यप को आश्वासन दिया है कि 24 से 48 घंटे के बीच आपके जो अकाउंट्स हैं वो सारे के सारे और पेजेस जो है वो वापस मिल जाएंगे और साथ साथ अगर अपराधी पकड़ाता है तो फिर उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। कुल मिलाकर के मनीष कश्यप इसलिए पहले सतर्क हो चुके हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इससे पहले हमारे साथ घटना घट चुकी है और इससे पहले हमारे ऊपर कई एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। तो मनीष कश्यप को लगा कि इस बार जो हो रहा है, जो हमारे अकाउंट्स हैक किए गए हैं, पेजेस हैक किए गए हैं, उस पेज पर, उस अकाउंट्स पर फिर से जो ट्वीट किए जा रहे हैं, गलत ट्वीट किए जा रहे हैं, अश्लील पोस्ट किए जा रहे हैं, इस पोस्ट के माध्यम से फिर से हमारे ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई हो सकती है। इसलिए मैं उससे पहले ही सतर्क हो जाऊं और सतर्क होकर के पहले उन्होंने थाना पहुंच करके आवेदन दर्ज करा दिया है। क्या आपको लगता है कि मनीष कश्यप के फेसबुक अकाउंट्स, फेसबुक पेजेस वापस मिल सकते हैं? क्या मनीष कश्यप इस अपराध से बचने के लिए उन्हें $4000 की मुआवजा जो मांग रहे हैं उनके द्वारा, क्या उन्हें दे सकते हैं? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।